बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, हे बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बच्चों, आज हम ऐसे ही मस्ती में डोलने वाले इब्न बतूता की मजेदार कविता समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। बच्चों, हवा में कौन कौन सी चीजें उड़ती है? क्या आप बता सकते हो? क्या हवा में सूखी पत्तियां उड़ती है? हाँ, सही। नेक्स्ट, क्या गुब्बारे हवा में उड़ते हैं? हाँ, सही। नेक्स्ट, बच्चों, क्या आप बताओगे कागज हवा में उड़ते हैं? हाँ, सही। नेक्स्ट, क्या चश्मा हवा में उड़ सकता है? नहीं, सही पहचाना। तो आज हम ऐसे ही तेज तूफान में घूमने निकल पड़े इब्न बतूता की मजेदार कविता समझेंगे। बच्चों, तूफान को इंग्लिश में स्टॉर्म कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस कविता को समझते हैं। इब्न बतूता इस कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने हमें इब्न बतूता के बारे में कुछ बताया है। इब्न बतूता यह एक बहुत बड़े लेखक तथा सफरगार थे। सफरगार यानी कि बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले व्यक्ति को सफरगार कहा जाता है और इसे इंग्लिश में ट्रैवलर कहते हैं। लेखक यानी कि जो कहानियां लिखते हैं उसे लेखक कहा जाता है और इसे इंग्लिश में राइटर कहते हैं। तो चलिए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, इब्न बतूता जी एक ऐसे व्यक्ति है जो तेज तूफान में जूता पहनकर घूमने निकल पड़े हैं और तूफान इतना तेज था कि उनके नाक और कान में हवा घुसी जा रही थी। बच्चों, नाक और कान में हवा जाने के बाद क्या होता है वह हम आगे पढ़कर जानेंगे। तो चलिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, कभी नाक को कभी कान को मल दे इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, बच्चों, नाक और कान में हवा जाने के बाद क्या होता है? नाक और कान में हवा जाने के बाद हमें खुजली होती है, यानी कि इचिंग होती है और तेज हवा के कारण इब्न बतूता के पैरों से जूता निकलकर हवा में दूर उड़ जाता है। सर, जैसे कि आप इस चित्र में देख ही पा रहे हो। और जूता उड़कर कहाँ जाता है
वो हम आगे पढ़कर जानेंगे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, इब्न बतूता जी का जूता उड़ते उड़ते जापान जा पहुंचा, यानी कि उड़ते उड़ते बहुत दूर जा चुका। और बेचारे इब्न बतूता दूसरा जूता बनाने के लिए मोची के पास जा पहुंचे। बच्चों, जब कभी भी आपका जूता फट जाता है तो आप किसके पास जाते हो? मोची के पास। मोची को इंग्लिश में कॉबलर कहा जाता है। और इसी तरह मस्ती में डोलने वाले इब्न बतूता की कविता समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।